जेठानी की कमाई। ससुर के देहांत और पति के छोड़ जाने के बाद सपना ने अकेले ही अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि ससुर और पति के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सपना के ऊपर ही आ गई थी। सपना की जिंदगी में बुरे दिनों का सिलसिला चल रहा था। उस समय उसका देवर छोटा था और सास बीमार, पर समय कैसे बीत गया सपना को पता ही नहीं चला। और आज उसके देवर रवि की नौकरी लग जाती है। माँ भाभी कहाँ हैं आप दोनों? आप दोनों को एक खुशखबरी देनी है, मेरी नौकरी लग चुकी है। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अब मेरी बहू के कंधे से कुछ बोझ तो कम होगा। हाँ माँ, अभी तो ये बस शुरुआत है। देखना, अभी छोटी नौकरी करूँगा और फिर कुछ समय बाद बहुत बड़ी नौकरी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि भाभी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे देवर जी वो दिन जल्दी आ जाए, पर फिर भी मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी जब तक आपका परिवार बसता हुआ ना देख लूं। रवि की छोटी सी नौकरी लगने से मानो जैसे घर में खुशियाँ ही आ जाती है, क्योंकि सपना का थोड़ा सा बोझ कम हो चुका था। सपना अपने घर में अभी तक इकलौती थी जो काम करती थी, पर अब उसका देवर भी था। इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है और रवि की सैलरी आती है। बेटा तेरी सैलरी आ गई, तो एक काम कर, ये सारी सैलरी अपनी भाभी को दे दे। आखिर वही तो इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए घूम रही है। माँ जी, मैं अपनी सैलरी आपको देती हूँ और आप देवर जी को उनकी सैलरी मुझे देने के लिए कह रही हैं? हाँ बहू, क्योंकि इतने समय से तू अकेले इस घर को संभाल रही थी। देवर जी, आप अपनी सैलरी माँ जी को ही दीजिए। माँ जी तो ऐसे ही भावुक हो जाती हैं। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी कि हमारा रवि बड़ा हो गया है, क्यों ना आप उसके भी हाथ पीले करवा दिए जाए। अरे बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या पता शादी होने के बाद अपने यार दोस्त में उठना बैठना कम कर दे और भी ज़्यादा मेहनत करे। आखिर बीवी बच्चे जो पालने होंगे। क्या भाभी, आप भी ना, और माँ, मैं कोई आवारागर्दी नहीं करता। रवि अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर सुमित्रा और सपना समझ जाते हैं कि रवि शादी करने के लिए राज़ी है। अब बहुत जल्द सपना और सुमित्रा मिलकर रवि के लिए निहारिका नाम की एक लड़की देखते हैं। माँ जी, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है, एक बार देवर जी से भी पूछ लीजिए ना। भाभी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बहू, हम रवि की शादी तो कर रहे हैं, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, अब मैं अकेली नहीं हूँ इस घर में काम करने वाली। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे और कुछ कर्ज ले लेंगे, और तो और देवर जी है ना, हम दोनों मिलकर भी इस घर को चला ही लेंगे और इस कर्ज को भी चुका लेंगे। क्योंकि रवि अभी ज़्यादा नहीं कमाता था, इसलिए ज़्यादा पैसे भी जमा नहीं कर पाया था, जिस वजह से सपना कर्ज लेकर अपने देवर की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, पर एक दिन रवि के ऑफिस में रवि के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिस वजह से रवि की नौकरी चली जाती है। रवि निराश होकर घर आता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरे ऐसे कैसे आप पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है? भाभी देखिए ना, रवि क्या कह रहे हैं कि चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया गया और कंपनी ने इन्हें काम पर से निकाल दिया, और तो और उन्होंने इनकी इमेज डाउन कर दी। अब तो इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब तुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर तू काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? हमने तेरी शादी के लिए इतना कर्जा लिया था, वो कैसे चुकेगा? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? दीदी, आप भी काम छोड़ने वाली है। अगर आपने भी काम छोड़ दिया तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। निहारिका, माँ जी, रवि, तुम तीनों परेशान मत हो। अब मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, वो भी तब तक जब तक तुम्हारे सर से ये झूठा इल्ज़ाम हट नहीं जाता और एक बार फिर तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल नहीं जाती। एक बार फिर मैं अकेले ही अपने घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। पर भाभी, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। अरे कुछ फ़र्क नहीं है रवि, और तुम परेशान मत हो। तुम्हारे ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगा है ना, वो चला जाएगा। तुमने बताया ना कि पुलिस तहकीकात कर रही है, तो असली गुनहगार को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। रवि की नौकरी जाने के बाद घर की एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी सपना के ऊपर आ जाती है और वो अकेले ही घर में काम करने वाली होती है। जहाँ सपना नौकरी कर रही होती है, वहीं निहारिका पूरे घर की देखभाल। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर अब तक रवि के सर से झूठा आरोप नहीं हटता, जिस वजह से रवि कोई काम नहीं कर पाता और हर समय घर में रहता है।
घर में रहने की वजह से रवि चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर निहारिका भी अपने फैशन कम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, खाना बन चुका है, चलकर खा लीजिए। निहारिका बहू कुछ देर रुक जा, सपना बहू भी बस ऑफिस से आती ही होगी। पता नहीं माँ जी, जेठानी जी कौन सा काम करती है, हमेशा घर लेट से ही आती है। हम क्यों उनका इंतज़ार करें, वो जब आएंगी तो अपना खाना खुद निकाल कर खा लेंगी। बहू भूल मत, ये घर तेरी जेठानी ही चला रही है। वो इकलौती है जो घर में काम करने वाली है। अगर वो काम ना करे ना तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और तू तो बस फैशन ही पूरा कर रही है, वो भी तेरे पति की कमाई से नहीं बल्कि तेरी जेठानी की कमाई से। सुमित्रा निहारिका को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात रवि को बताती है। रवि किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जब सपना घर आती है तो सब खाने के लिए बैठते हैं। खाने में शाही पनीर और नान देखकर सपना निहारिका से कहती है, निहारिका, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है, थोड़ा सोच समझ कर खाना बनाया करो। रोज़ इतनी महंगी सब्जी बनानी ज़रूरी नहीं, जानती हो ना हमारे ऊपर कितना कर्ज है। दीदी, अगर आपको मेरे घर में काम करने से इतनी ही दिक्कत है तो घर की जिम्मेदारी भी आप संभाल लो। मेरा तो जो दिल करेगा मैं वही बनाऊंगी और वही खाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना अपना हिसाब गिनती रहो। निहारिका बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू तो कितनी समझदार थी और अब कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। तेरा पति काम नहीं कर रहा, तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या कि घर चलाना सपना बहू के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। रवि काम नहीं कर रहे इसलिए मैं आप लोगों की खरी खोटी सुनती रहूं। अगर मेरा पति काम कर रहा होता तो आज मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। निहारिका इतनी छोटी सी बात का इशू बनाकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रवि को बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी बीवी का पक्ष लेता है। बस करो भाभी दिखावा करना। मानता हूँ घर में आप अकेली हैं काम करने वाली, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय निहारिका को सुनाती रहेंगी। माँ, कुछ दिनों से अगर मैं काम नहीं कर रहा तो क्या आप मेरी बीवी को इस तरह से जलील करोगी? कोई बात नहीं, मेरे दिन हमेशा बुरे नहीं रहेंगे। और एक बात, मैं भैया की तरह भगोड़ा तो नहीं हूँ। रवि भी अपनी माँ और भाभी को ताना देकर चला जाता है। ये सुनकर सपना और सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सपना कुछ भी कहना बंद कर देती है ताकि घर में शांति बनी रहे। समय यूं ही बीतता है और रवि के ऊपर से सारे इल्ज़ाम हट जाते हैं। एक बार फिर उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद रवि एक बार फिर पहले की तरह हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती के लिए अपनी भाभी से माफ़ी भी मांगता है। भाभी, इन दिनों मैंने और निहारिका ने आपसे जो भी कहा उसके लिए हमें माफ़ कर दो। मैं काम नहीं कर रहा था, घर में बैठे बैठे पागल हो रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब कहा। अब आप काम मत करो, अब मैं हूँ ना, मैं घर संभाल लूँगा। देवर जी कहते हैं ना, एक से भले दो। हम दोनों काम करेंगे, क्या पता समय हमें कौन सा दिन दिखा दे। सपना ने इन कुछ दिनों में इतना सब कुछ देख और सहन कर लिया था कि अब उसे समझ में आ गया था कि उसका घर में काम करना कितना ज़रूरी है। अगर सपना काम ना करे तो शायद उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, इसलिए वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ती।